नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संवाद। संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही सरल होता है, हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है और यदि ध्यान से देख लेते हैं तो संवाद से संबंधित जो गलतियां हमारी होती हैं वो हो ही नहीं सकती हैं। तो आइए देखते हैं मंजूषाते मीन्स मंजूषा से। कौन सी मंजूषा? ये जो शब्द दिए गए हैं इससे। पदानी पद, कोई भी शब्द चित्वा चुन करके संवादम, इस संवाद को पूर्यत पूर्ण कीजिए। मंजूषा से पदों को चुन करके संवाद को पूर्यत पूर्ण करें। तो देखिए यहां पर पुत्र है, वो कह रहा है कि वानर वानर, बंदर बंदर। पद से देखो तत्र वहां वानर अस्ति, बंदर है। ऐसा किसको कह रहा है? अपने पिता को कह रहा है। पिताजी कह रहे हैं कि कुत्र कुत्र, कहां कहां, कहां कहां। पुत्र कह रहा है कि तत्र वहां, ऊपरी ऊपर, वानर अस्ति, वानर है, वहां ऊपर बंदर है। तो यहां पर ऊपरी किसके ऊपर? तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे यहां पर वृक्ष से, क्योंकि बंदर वृक्ष के ऊपर रहते हैं तो वृक्ष से। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? वृक्ष से ऊपरी। क्या होगा? वृक्ष से ऊपरी वानर अस्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर है। फिर पिताजी कहते हैं कि समीपम मागच, पास में मत जाओ। मा मीन्स मत, गच्छ मीन्स जाओ। यहां पर गच्छ है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो पिताजी किसको कह रहे हैं? पुत्र को कह रहे हैं। तो पुत्र को क्या कह रहे हैं कि त्वम, यहां पर जो कर्ता है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो यहां पर त्वम समीपम मागच, तुम पास में मत जाओ। क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, गच्छ। तो गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो हम समझ जाएंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? त्वम। तो पिताजी कह रहे हैं कि त्वम समीपम मागच, तुम पास में मत जाओ। सह गमिष्यति, वह जाएगा। कहां जाएगा? स्वयं एव, स्वयं ही जाएगा। तो यहां पर दूसरे का आंसर लिखेंगे विद्यार्थियों, वह स्वयं ही जाएगा। तो नंबर 2 और यहां पर लिखेंगे स्वयं ही, स्वयं ही, वह स्वयं ही जाएगा। पुत्र है, पुत्र। न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। यहां पर गमिष्यामि है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? अहम। अहम, पुत्र कह रहा है कि अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, जब पुत्र और पिता आमने सामने हैं, एक जगह हैं, तो पुत्र क्या कहेगा? नहीं जाऊंगा, यही बोलेगा। ये नहीं बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब जो करता है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। परम लेकिन, सयतु, वह तो वृक्ष से सर्वाणी, वृक्ष के सारे, त्रोटयति, तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? तो विद्यार्थियों यहां पर देखिए क्या तोड़ रहा है? पत्राणी। पत्राणी मीन्स पत्ते। तो यहां पर आंसर लिखेंगे हम पत्राणी। तो अर्थ क्या हुआ? पुत्र कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह तो वृक्ष के सारे पत्ते तोड़ रहा है। वह कौन? बंदर। पिताजी कह रहे हैं कि आम, हाँ, से सब गृहम गंतुम, वह अपने घर गंतुम का लोग जाना चाहता है। तो यहां पर विद्यार्थियों वह अपने घर जाना चाहता है, तो चाहने में हम यहां पर नंबर 3 इच्छति करेंगे। इच्छति, वह अपने घर जाना चाहता है। वह कौन? बंदर। नेक्स्ट, पुत्र। ऐसे तो इतस्ततः भ्रमति, यह तो इतस्ततः इधर उधर भ्रमति, भ्रमण करता है। पिता, वृक्षस्य कर्तनम, जना तस्य नष्टम कुर्वन्, वृक्ष को काटना, लोगों ने उसका नष्टम कुर्वन्, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट। गृहम, गृहम नष्ट कर दिया। किनका? बंदरों का। तो यहां पर बंदर का घर नष्ट कर दिया, तो यहां पर नंबर 4 लिखेंगे। तो विद्यार्थियों यहां पर लिखेंगे गृहम। क्या लिखेंगे? गृहम। नेक्स्ट, पुत्र है। वानर अस्माकं गृहे आगच्छति, बंदर हमारे
घर में आता ही है। क्यों आता है? गृह विहीने, घर नहीं होता है तो बंदर हमारे घर में आता है। तो यहां पर लिखेंगे गृह विहीने। तो अर्थ क्या हुआ? घर से रहित बंदर हमारे घर में आता ही है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। एक बार फिर देखते हैं। देखिए, पुत्र है, वानर वानर पद से तत्र वानर अस्ति, बंदर बंदर, देखो वहां बंदर है। पिता, कुत्र कुत्र, कहां कहां, पुत्र, तत्र वृक्ष से ऊपरी वानर अस्ति, वहां वृक्ष के ऊपर बंदर है। पिता, त्वम समीपम मागच्छ, तुम पास में मत जाओ। यहाँ पर त्वम जो करता है वो अंडरस्टैंडिंग है, तुम पास में मत जाओ, वह स्वयं ही जाएगा। पुत्र, न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा, परम लेकिन से तो वृक्षस्य सर्वाणि पत्राणि त्रोटयति, वह तो वृक्ष के सारे पत्ते तोड़ रहा है। पिता, हाँ, से सब गृहं गन्तुम् इच्छति, वह अपने घर जाना चाहता है। पुत्र, ऐसे तो इतस्ततः भ्रमति, ये तो इधर उधर घूमता है। पिता, वृक्षस्य कर्तनम, वृक्ष का काटना, जना तस्य गृहं नष्टम् अकुर्वन्, लोगों ने उसके घर को नष्ट कर दिया। पुत्र, गृह विहीन, घर से रहित बंदर हमारे घर में ही आता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम संवाद में जो रिक्त स्थान होते हैं उनको पूर्ण करते हैं। अब संवाद नंबर 2 पढ़ेंगे। ये संवाद नंबर 1 है। तो संवाद नंबर 2 देखिए, पठामि, पढ़ता हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, रघुवंश, कालिदास से कालिदास, मेघ से मेघ का, पढ़सी, पढ़ते हो। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए रमा और शिवांग दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और कालिदास के द्वारा रचना किए गए ग्रंथों के विषय में बातचीत कर रहे हैं दोनों। तो रमा क्या कह रही है कि शिवांग, त्वम किम, तुम क्या। तो यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है। तो रमा क्या कहना चाहती है शिवांग को कि शिवांग तुम क्या पढ़ते हो। तो त्वम किम पठसी, तो यहाँ पर नंबर 1 पर हम ये लिखेंगे, नंबर 1 पर पठसी, शिवांग तुम क्या पढ़ते हो। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट शिवांग है। शिवांग उत्तर दे रहा है कि रमे रमा, अहम मेघदूतम गीति काव्यम, मैं मेघदूत गीति काव्य। अब मैं, अहम उत्तम पुरुष एकवचन है। तो विद्यार्थियों, इसमें उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया देखेंगे हम। तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया कहाँ है? पठामी, पठामी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अहम मेघदूतम गीति काव्यम, मैं मेघदूत गीति काव्य पठामी, पढ़ता हूं। तो यहाँ पर नंबर 2 पर लिखेंगे हम पठामी। क्या लिखेंगे? पठामी। तो यहाँ पर नंबर 2 लगा देंगे। ठीक है। अब रमा क्या कह रही है कि मेघदूते, सप्तमी विभक्ति एकवचन अधिकरण कारक, जैसे रामे, उसी प्रकार से मेघदूते, मेघदूत में किम क्या, लिखितम लिखा गया, अस्ति है। मेघदूत में क्या लिखा हुआ है? तो अब शिवांग कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वर्णनम अस्ति, वर्णन है। मेघदूत में मेघ का मतलब होता है बादल। तो देखिए मेघदूत जो महाकाव्य है उसमें किसका वर्णन है? तो देखिए यहाँ पर मेघस्य, बादल का। तो यहाँ पर नंबर 3 लगाएंगे विद्यार्थियों और लिखेंगे यहाँ पर मेघस्य, लिखेंगे मेघस्य। तो शिवांग क्या रहा है कि बादल का वर्णन है। मेघदूत में क्या लिखा गया है? तो मेघस्य वर्णनमस्ति, मेघ का, बादल का वर्णन किया गया है। रमा कह रही है कि अस्य ग्रंथस्य रचनाकारक है, इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है, इस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? तो शिवांग है। शिवांग कह रहा है कि महाकवि, महाकवि कौन? कालिदास है। उधर नंबर 4 पर लिखेंगे हम कालिदास है, कालिदास है। तो महाकवि कालिदास है, मेघदूत से रचनाकार है। महाकवि कालिदास मेघदूत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है रमा कह रही है अपि तस्यैव रचनास्ति, भी उसकी ही रचना है। कौन सी रचना? यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों रघुवंशम। क्या लिखेंगे? रघुवंशम। नंबर 5 पर रघुवंशम, रघुवंशम,
रघुवंशम अपि तस्यैव रचना अस्ति, रघुवंश भी उसकी ही रचना है। उसकी किनकी? कालिदास जी की ही रचना है। तो लिखेंगे कोई रेस्पेक्टिव पर्सन होता है तो विद्यार्थी हम बोलते हैं उनकी ही। यहाँ पर तस्य एक वचन है, सामान्य इंसान के लिए उसकी, लेकिन रेस्पेक्टिव जो भी पर्सन होता है सम्मानीय, उनके लिए हम उनकी बोलते हैं। तो रघुवंश भी उनकी ही रचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए शिवांगे। आम हाँ अयम ग्रंथ भी कालिदासस्य कृति, ये ग्रंथ भी कालिदास की ही कृति है। कृति का मतलब रचना है। ठीक है, अब रमा कह रही है कि नाम नाटकम अभी कालिदासस्य रचना, नामक नाटक भी कालिदास की ही रचना है। कौन सा नाटक? तो यहाँ पर नंबर लास्ट में बच गए विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब? अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है वह भी कालिदास की ही रचना है। तो शिवांगे कह रहा है कि कालिदास संस्कृत से महाकवि है। खलु, कालिदास संस्कृत के महान कवि है। कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं। तो विद्यार्थियों एक बार और देख लेते हैं कि कालिदास की रचना के विषय में जानते हैं कि कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। शिवांग और रमा के मध्य कालिदास जो महान कवि हैं उनके विषय में दोनों बातचीत करते हैं, संवाद कर रहे हैं। तो इस संवाद के माध्यम से हमें संस्कृत एक सीखने का भी बहुत ही अच्छा मौका मिलता है विद्यार्थियों। तो आइए, रमा कह रही है कि शिवांग तुम किम पढ़सी, तुम क्या पढ़ रहे हो? शिवांगे रमे, हे रमा अहम मेघदूतम गीति काव्यम पठामि, मैं मेघदूत और गीति काव्य पढ़ रहा हूँ। रमा कह रही है कि मेघदूते किम लिखितम अस्ति, मेघदूत में क्या लिखा हुआ है? शिवांगे कह रहा है कि मेघस्य वर्णनम अस्ति, बादल का वर्णन है। रमा अस्य ग्रंथ से रचनाकार है, इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं? लेखक कौन हैं? तो शिवांग कह रहा है कि महाकवि ही कालिदास है, मेघदूत से रचनाकार है। महाकवि कालिदास मेघदूत के रचनाकार हैं। रमा रघुवंशम अपि तस्यैव रचना अस्ति, रघुवंश भी उनकी ही रचना है। शिवांग आम हाँ अयम ग्रंथ भी कालिदासस्य कृति, ये ग्रंथ भी कालिदास की ही रचना है। रमा अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटकम अपि कालिदासस्य रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक भी कालिदास की ही रचना है। शिवांग कालिदास संस्कृत से महाकवि खलु, कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम संवाद को पूर्ण करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।